दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है श्री ज्ञानशाला में। आज का जो टॉपिक है वैदिक सभ्यता, हम लोग थ्योरी पार्ट पढ़ चुके हैं। क्राउन पब्लिकेशन के साथ हमारा चल रहा है रेलवे का समान अध्ययन। रेलवे का समान अध्ययन है घटना चक्र का। ओके, तो ये हमारा क्राउन के साथ चल रहा है और लुसेंट के साथ उधर चल रहा है घटना चक्र का एसएससी का बुक। ओके, तो याद रहे और ध्यान रहे कि पहले थ्योरी पढ़ के उसके बाद क्वेश्चन लगाएं। ओके, तो वैदिक सभ्यता का आप जाकर प्लेलिस्ट से चेक करके पढ़ें और उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन लगाएं। ओके, तो देखिए थ्योरी पढ़ने के बाद फिर पता चलेगा कि हाँ उससे क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वही प्रूफ करने के लिए हम इसका सहारा ले रहे हैं। ओके, चलिए। वैदिक सभ्यता, किस वेद में बीमारी का उपचार दिया गया है? किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद में। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? सत्य की ही विजय होती है। सत्य की ही विजय होती है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य ही हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है? मुंडकोपनिषद। याद रखिएगा, मुंडकोपनिषद। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी है और सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। सत्य की ही विजय होती है। ओके, महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र कहाँ के निकट स्थित है? तो वो है अम्बाला शहर के निकट स्थित है। अम्बाला शहर के निकट स्थित है। धर्म का विपरीत क्या है? अधर्म। बौधायन, मानव आपस्तंभ और कात्यायन कौन हैं? प्राचीन भारतीय गणितज्ञ। प्राचीन भारतीय गणितज्ञ। ओके, चलिए। अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक मिनट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। थोड़ा सा एडजस्टमेंट में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। चलिए, आ गया, रहने दीजिए। हाँ, याद तो आ गया है आपको। तो आंसर हम नहीं दिखाएंगे, आंसर दिखाने वाले नहीं थे। आओ देखिए। चलिए देखिए, यहाँ पे लोकप्रिय श्रेणी ऑफलाइन परीक्षा। भारतीय पटल पर आर्य लगभग कितने ईसा पूर्व के बीच उभरे? आपका ऑप्शन 4 है। जल्दी से जल्दी आंसर बताइए। तो आपका आंसर व्याख्या से प्राप्त होगा। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ। ये भारत में आकर सप्त सैंधव प्रदेश में बस गए। उत्तर वैदिक काल में इनका विस्तार गंगा नदी के क्षेत्र तक हो गया था। प्रश्न में कोई विकल्प सही नहीं है। अब आर्यों के बाहर से भारत आने की अवधारणा सर्वमान्य नहीं रही। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आर्य कब भारत आए थे? तो कब भारत आए थे आर्य? आंसर बताइए।
तो आपका आंसर हो जाएगा 1500 से 1000 वर्ष पूर्व आर्य भारत आए थे। ओके, तो इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। तो व्याख्या जो भी हम लोग ऊपर पढ़े थे वही व्याख्या सेम एज इट इज इसमें होगा। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? आर्य कहाँ से आए थे भारत? आंसर बताइए। तो आए थे मध्य एशिया से। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। देखिए व्याख्या इसका, भारत में आर्यों का आगमन एक विवादास्पद प्रश्न है। सर्वाधिक मान्य मैक्स मूलर के मतानुसार आर्य मध्य एशिया कैस्पियन सागर के आसपास से भारत आए थे। मध्य एशिया कैस्पियन सागर के आसपास से भारत आए थे। याद रहिए, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? किस रूप में आर्य भारत आए थे? बताइए, किस रूप में भारत आए थे? तो आंसर हो जाएगा आक्रमणकारी के रूप में। आक्रमणकारी के रूप में। ओके, चलिए, विभिन्न कारणों से मुख्यतया जनसंख्या में वृद्धि और चरागाहों की खोज के कारण आर्यों की शाखाओं के मध्य एशिया से पूर्व और पश्चिम की ओर बढ़ना आरंभ किया। उन्होंने पूर्व की ओर बढ़ने वाली शाखा ने अफ़गानिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश किया तथा यहाँ के स्थानीय निवासियों को युद्ध में परास्त करते हुए भारत को अपना निवास स्थान बनाया। ओके, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, आपके सामने रहेगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो कि आंसर बताइए। तो आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद। ओके, ऋग्वेद को विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। इसके बाद में उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद की रचना हुई। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद का उत्तर वैदिक काल में रचना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? बताइए। ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो संस्कृत का। आंसर हो जाएगा संस्कृत का। ऋग्वैदिक आर्यों की प्रमुख भाषा संस्कृत थी। ऋग्वैदिक कालीन ग्रंथ मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे। ओके, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। कौन सा नदी का? ऋग्वेद में था सरस्वती का। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। इसे नदियों में श्रेष्ठ नदीतमा एवं नदियों की माता सिंधु माता कहा गया है। यद्यपि आर्यों की सबसे प्रमुख नदी सिंधु थी, जिसका ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णन किया गया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। आंसर बताइए। सामवेद, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है सामवेद में। भारतीय शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना सामवेद में की गई है।
इसमें अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं और उनका उच्चारण विशेष प्रकार के यज्ञ के अवसर पर गाते हुए किया जाता था। इन मंत्रों का उच्चारण करने वाला उद्गाता कहा जाता है। ठीक है, उद्गाता कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। नाइन नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए। फर्स्ट पार्ट ये है, सेकेंड पार्ट ये है। थोड़ा सा टाइम आपको देते हैं, मिलान कीजिए। इससे ऑप्शन चूज करना है। ओके, चलिए कर लिए होंगे, हमें आशा है। आप तो बहुत विद्वान हैं। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, मीन्स ए का थर्ड ब्राह्मण का वैदिक कार्यों के संपादन की विधि का वर्णन। ओके, और सेकेंड का उपनिषद का शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन। ठीक है, और थर्ड का अथर्ववेद का हो जाएगा जनसाधारण के रीति रिवाजों का व्याख्या, और डी का हो जाएगा ऋग्वेद का हो जाएगा अवेस्ता के साथ भाषा में समानता। ओके, चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं व्याख्या। व्याख्या देख लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक यज्ञों के कार्यों के संदर्भ में विधि का वर्णन मिलता है। उपनिषद में शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में जनसाधारण रीति रिवाज जैसे जादू टोना, चिकित्सा इत्यादि संबंधी जानकारियाँ प्राप्त होती है। ऋग्वेद की तुलना अवेस्ता से की जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया जाता था वैदिक काल में? वैदिक काल में आंसर बताइए। तांबा का। वैदिक काल के प्रारंभ भाग में सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु तांबा थी। उत्तर वैदिक काल में तांबे के अतिरिक्त चांदी, सोना एवं लोहा, चांदी, सोना एवं लोहा उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, आदि धातुओं का भी प्रयोग होने लगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन ब्राह्मणवाद। एक मिनट। ब्राह्मणवाद, जिसे कि आज के श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है, की जड़ें थी। कौन सी जड़ें थी? तो आंसर बताइए आप। ब्राह्मणवाद जिससे कि आज के एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है। ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में ब्राह्मणवाद जिसे कि आज के श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है की जड़ें थी। मीन्स ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के कठोर न होने के कारण इस समय इसकी जड़ें नहीं पनप पाई थी। वर्तमान ब्राह्मणवाद का रूप स्मृति काल 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक, अर्थात इसी युग की आरंभिक शताब्दियों में ही स्पष्ट होती है। ओके,
ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है चलिए अगला क्वेश्चन है प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? आंसर हो जाएगा मनु। मनु। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु को कहा जाता है, जिनकी कृति मनु स्मृति हिंदू विधि का प्राचीनतम स्रोत मानी जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन है हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? किसने लिखी है? तो आपका आंसर हो जाएगा विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर। ओके, आंसर हो जाएगा आपका विज्ञानेश्वर। व्याख्या इसका है हिंदू विधि पर पुस्तक मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। यह याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका ग्रंथ है। याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका विश्व रूप व अपरार्क ने भी लिखा था। अपरार्क ने भी लिखा था। वैदिक युग में, आंसर बताइए, वैदिक युग में अनुलोम विवाह स्वीकृत था। अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का पुरुष कनिष्ठ वर्ण की स्त्री से विवाह करता था। वैदिक युग में और वैदिक युग के आरंभ में वर्ण व्यवस्था ज़्यादा कठोर नहीं थी। इसी कारण समाज में अनुलोम विवाह स्वीकृत था। अनुलोम विवाह था वैदिक युग में। वैदिक युग में अनुलोम विवाह था। अनुलोम विवाह। अगला क्वेश्चन है वह सही तिथि क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किया? सबसे पहले आक्रमण कौन किया, उसके बाद कौन किया, उसके बाद कौन किया? ओके, तो आंसर बताइए। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। पहले किया आर्य, उसके बाद फिर आया यूनानी, उसके बाद आया कुषाण, उसके बाद आया हुन। हुन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने रहेगा। अगला क्वेश्चन का पहले पिछला क्वेश्चन का व्याख्या जान लेते हैं। चलिए व्याख्या पहले जान लेते हैं। पिछला क्वेश्चन का क्या था व्याख्या? पिछला क्वेश्चन का व्याख्या है, एक मिनट, आंसर तो दिख जाता है आप लोग लगता है मना रहे हैं कि आंसर हमें दिखे, आंसर दिखे ना। चलिए ऐसा तो लग रहा है, कितना कोशिश कर रहे हैं उसके बाद भी दिख जा रहा है। चलिए, आर्यों का भारत पर आक्रमण 1500 ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व के बीच यूनानियों का 326 ईसा पूर्व 326 ईसा पूर्व से -325 ईसा पूर्व कुषाणों का प्रथम सदी ईस्वी तथा हुनों का लगभग 460 ईस्वी स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ। अतः उक्त आक्रांताओं का सही तिथि क्रम क्रमशः आर्य, यूनानी, कुषाण तथा हुन है। हुन। चलिए अगला क्वेश्चन है
स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है स्कंद पुराण में गढ़वाल को? तो गढ़वाल को केदार खंड से जाना जाता है, केदार खंड। ओके, केदार खंड। स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदार खंड और कुमाऊं को मानस खंड कहा गया है। समस्त प्राचीन साहित्य में गढ़वाल कुमाऊं को सम्मिलित रूप से उत्तराखंड कहा गया है, उत्तराखंड कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप है। निम्न रूप है, कौन सा निम्न रूप है? सिक्का। सिक्का। निष्क शब्द का प्रयोग प्रारंभिक रूप से वैदिक काल में हार जैसे किसी स्वर्णाभूषण के लिए होता था। बाद में इसका प्रयोग सिक्का के संदर्भ में किया जाने लगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में सबसे तो इंद्र थे, आपको याद ही होगा। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर भी इंद्र ही हो जाएंगे। ऋग्वेद का प्रमुख देवता इंद्र को माना गया है। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। उन्हें पुरंदर की संज्ञा दी गई है और ऋग्वेद के करीब 250 सूक्तों में इंद्र का वर्णन है। ठीक है, इंद्र का वर्णन है, इसका व्याख्या था। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे। इंद्र ईश्वर थे वर्षा एवं वज्र के। वर्षा एवं वज्र के। वैदिक देवता इंद्र को वर्षा का देवता कहा गया है, जिनका प्रिय अस्त्र वज्र था। वज्र। वज्र। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व कौन है? देवत्व आपका इधर साइड मारुत अग्नि इधर साइड है ऑप्शन, और आगे इधर साइड है उसके आगे का। ठीक है, यहाँ पे तो इसका आंसर बताइए, शक्ति वरुण। तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नि। ओके, ऋग्वेद का प्रमुख देवता अग्नि है, जिसके लिए ऋग्वेद में 200 श्लोक है। हालांकि सर्वाधिक प्रमुख देवता इंद्र हैं, जिनके बारे में कुल 250 श्लोक है, किंतु उपरोक्त विकल्पों में इंद्र न होने के कारण सही उत्तर अग्नि होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं? किससे लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद। इसका व्याख्या है, प्राचीन भारतीय उपनिषदों में आध्यात्मिक एवं चर्चाएं की गई है। मुंडकोपनिषद में सत्य के महत्व को बताने के लिए सत्यमेव जयते शब्द का प्रयोग किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की बताइए। पुराणों की कुल संख्या 18 है। 18। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। ये हैं, पहला मत्स्य, दूसरा मार्कंडेय, तीसरा भविष्य, चौथा भागवत, पांचवा ब्रह्मांड, छठा है ब्रह्मवर्त, सातवां है ब्रह्म, आठवां है वामन,
9वां है वाराह, 10वां है विष्णु, 11वां है वायु, 12वां है अग्नि, 13 नंबर में है नारद, 14 नंबर में पद्म और 15 नंबर में लिंग, 16 नंबर में गरुड़, 17 नंबर में कुर्म तथा 18 में स्कंद पुराण। तो पुराणों की कुल संख्या कितना हो गया? 18। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? आंसर बताइए। तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। सूर्य देवता के लिए ये माने जाते हैं। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के तृतीय मंडल में मिलता है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की है। अगला क्वेश्चन है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? तो आंसर हो जाएगा प्रकृति। ओके, तो इसका व्याख्या देख लेते हैं। बहुत ही परेशानियों का सामना पड़ रहा है मित्रों, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन आपसे दूर रखने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा मेहनत है, लेकिन वीडियो बन जाने के बाद तो ये आप 10 बार भी दे सकते हैं। मेरा जो कार्य किया हुआ है वो सफल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? केदारखंड। स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड और कुमाऊं को मानसखंड कहा गया है। समस्त प्राचीन साहित्य में गढ़वाल कुमाऊं को सम्मिलित रूप से उत्तराखंड कहा गया है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप है। कौन है निम्न रूप? शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न में से क्या चीज़ का? सिक्का। निष्क शब्द का प्रयोग आरंभिक रूप से वैदिक काल में हार जैसे किसी स्वर्णाभूषण के लिए होता था। बाद में इसका प्रयोग सिक्का के संदर्भ में किया जाने लगा। ओके, अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन हैं? सबसे प्रमुख देवता तो इंद्र हैं। इंद्र। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर का शब्द प्रयोग किया गया है? सॉरी, ये क्वेश्चन तो आपका हो गया था। चलिए ओके, सॉरी, बहुत सॉरी। कहना आपको थोड़ा सा हम ये नहीं कम करने लगे आपका आंसर कि मेरा तो थोड़ा सा गड़बड़ा ही गया रूटीन। थोड़ा सा बुक ज़्यादा चौड़ा है, इसको एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त लगता है। चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगा। ज़्यादा लंबा हम वीडियो नहीं होने देंगे, इतना तो होना ही चाहिए। ऋग्वेद काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों? तो आंसर आपका हो जाएगा पशुपालन। ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। ऋग्वेद में पशुधन एवं गाय पर विशेष चर्चा की गई है। कृषि का उल्लेख केवल 24 बार हुआ है। बाद में उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का प्रमुख व्यवसाय हो गया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 4 आश्रम निम्नलिखित में से
संबंधित है, किनसे संबंधित है, वो आपको आंसर बताना है। चलिए बताइए आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका आंसर, व्याख्या के साथ देख लीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा प्राचीन काल में, मतलब जीवन के चरणों से, जीवन के चरणों से हो जाएगा। 4 आश्रम निम्नलिखित में से संबंधित है। देखिए, प्राचीन काल में जीवन को 100 वर्ष का मानकर 25 वर्ष के 4 चरणों में विभाजित किया जाता था। प्रत्येक चरण को आश्रम की संज्ञा दी गई, जो इस प्रकार से है। ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से 25 वर्ष, गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष, संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष। चारों आश्रमों का वर्णन सर्वप्रथम ज्वालोपनिषद में मिलता है, ज्वालोपनिषद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ है। व्रीहि शब्द मतलब होता है चावल, चावल। ओके, अगला क्वेश्चन है, उससे पहले व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या सबका देख रहे हैं तो वैदिक साहित्य में व्रीहि एवं तंदुल का तात्पर्य चावल है। व्रीहि और तंदुल से है। गेहूं के लिए गोधूम शब्द का प्रयोग किया जाता था। गोधूम। पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? किस विषय के बताइए? पाणिनि तो भाषा और व्याकरण के, भाषा और व्याकरण के। इनका थोड़ा सा व्याख्या भी देख लेते हैं। सबका देख रहे हैं तो इनका क्यों छोड़े भाई, क्या सही बात है ना? चलिए इनका व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं। पाणिनि लगभग 5वीं शताब्दी पूर्व मतलब ईसा पूर्व में संस्कृत व्याकरण के विद्वान थे। क्या चीज़ के विद्वान थे? संस्कृत व्याकरण के विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना की थी। याद रखिएगा, अष्टाध्यायी। इसीलिए लेट हम किए थे कि कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगला जो है वन लाइनर क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है? तो आपको डायरेक्टली इसको सॉल्व करना है, ठीक है? तो हम ये जो है आपका छुपाने वाला चीज़ को हम बंद कर देते हैं, ठीक है? तो आइए वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद के समय काबुल को कुंभा कहा जाता था। काबुल को क्या कहा जाता था? याद रखिएगा, कुंभा, ठीक है? कुंभा। ऋग्वेद में 1028 सूक्त या श्लोक है। प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ ज्ञान था। आप तो समझ रहे होंगे कि ये सर को नहीं आ रहा था इसलिए इतना देर रुके। नहीं, ऐसा नहीं है। ऋग्वेद का काल लौह युग से संबंधित है। वितस्ता का आधुनिक नाम झेलम है, झेलम। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संकलन है। प्राचीन काल मीन्स वैदिक काल में परिवार के सबसे बड़े सदस्य को गृहपति कहा जाता था। गृहपति। प्राचीन भारत में ग्राम भोजक गांव के मुखिया को कहा जाता था। गांव के मुखिया को। उपनिषदों की रचना उत्तर वैदिक काल में की गई थी। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक व उपनिषद वैदिक साहित्य है, जबकि जातक कथाएं
बौद्ध साहित्य से संबद्ध है। अगला है, प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था विभिन्न जिम्मेदारियों के साथ 4 चरणों में मानव जीवन काल का विभाजन था। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र सविता को समर्पित है। ठीक है। न्याय, वेदांत, योग व सांख्य में से सांख्य प्राचीनतम है। सांख्य प्राचीनतम है। और अगला है, ऋग्वेद काल में बहुपति विवाह प्रचलन में नहीं था। बहुपति विवाह प्रचलन में नहीं था। ऐत्रेय, बीजासेन, कृष्णा, कर्णामृत में से ऐत्रेय एक उपनिषद है। संसार ईश्वर है और ईश्वर मेरी आत्मा है, उपनिषदों में कहा गया है। प्राचीन भारत में अश्वमेध यज्ञ राजा की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए किया जाता था। ओके। आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य को प्रथम चरण माना जाता है। प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वैश्य की भूमिका व्यापार और कृषि कार्य संपन्न करना था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र 4 भारतीय वर्ण हैं, जबकि वैश्विक वर्ण नहीं है। किंवदंती राजा भरत जिनके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा। किंवदंती राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा। के पिता का नाम दुष्यंत था। ओके। अगला है, भारतीय दर्शन मीमांसा के संस्थापक जैमिनी को माना जाता है। महाभारत का मूल नाम जय संहिता है। हिंदू धर्म का पारंपरिक प्राचीन नाम सनातन धर्म माना जाता है। ठीक है। भारत ने अपना नाम सिंधु नदी से प्राप्त किया। पौराणिक हिंदू ग्रंथ में भरत की पत्नी का नाम मांडवी है। मांडवी। महर्षि परशुराम का जन्म अक्षय तृतीया को हुआ था। आर्यों की विशद जानकारी ऋग्वेद में मिलती है। ओके। ऋग्वेद में मिलती है। अगला है, वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार व्यवसाय था। ठीक है। व्यवसाय था। आर्यों का निवास स्थान कैस्पियन था। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु को कहा जाता है। ऋग्वेद में परियार नदी का उल्लेख नहीं है। ठीक है। महाकाव्य महाभारत वेद व्यास द्वारा रचा गया है। सुश्रुत आयुर्वेद पर ग्रंथकार थे। कौन थे? सुश्रुत आयुर्वेद पर ग्रंथकार थे। ठीक है। इसी में तो आंसर है। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक लड़ी गई थी। उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। उपनिषद दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, ये सब लोग जानते हैं। ऋग्वेदीय नाम पुरुषनी, रावी नदी आधुनिक नाम के तद्रूप हैं। आयुर्वेद की उत्पत्ति अथर्ववेद से संबंधित है। ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता अग्नि इंद्र के बाद हैं।
अग्नि इंद्र के बाद हैं। भारतीय इतिहास पर वैदिक संस्कृति का मुख्य प्रभाव अन्य सांसारिक दृष्टिकोण का विकास था। ओके, आर्य सबसे पहले पंजाब में बसे थे। सामवेद भारतीय शास्त्रीय संगीत का उद्गम माना जाता है। वैदिक काल में राजाओं द्वारा जनता से वसूले गए कर को बाली मीन्स बलि कहा जाता था। पूर्वा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है। आयुर्वेद एक वेद नहीं है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम हैं। ओके, अथर्ववेद में मंत्र, तंत्र एवं जादुई सम्मोहन से जुड़े स्रोत सन्निहित हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार ब्रह्मा ने अग्नि, वायु और रवि से प्रथम 3 वेदों का सृजन किया। ओके, तो हम लोगों ने वैदिक काल को अच्छा से पढ़ चुके हैं। इसका थ्योरी भी हो चुका, अब क्वेश्चन भी हो चुका है। अब इसका हम लोग देखेंगे थ्योरी, उसके बाद फिर इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ओके, तो इसी तरह से बने रहिए चैनल पर, और लाइक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों, ठीक है। इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप तो इतना कर ही सकते हैं, थोड़ा सा बटन चला ही सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी इसको कीजिए दोस्तों, वायरल कीजिए दोस्तों। मेरे चैनल को भी आप ही के ऊपर डिपेंडेंट हैं। चलिए, कोई बात नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।